बिहार में तो गजबे हो रहा है रे भाई। प्रोडक्ट वही है पर उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। आदमी की आमदनी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से महंगाई डायन भी मुंह फाड़े जा रही है। जो गाय का शुद्ध दूध आज से 5 साल पहले 30 रुपए प्रति लीटर बिकता था, अब 45 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 5 साल पहले जो दानेदार घी 600 रुपए प्रति किलो आराम से मिल जाया करता था, वो अब 1000 रुपए के पार चला गया है। घी दानेदार तो है पर गारंटी नहीं कि शुद्ध ही है। ऐसे ही जो अरहर का दाल 5 साल पहले 72 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। माने प्रोडक्ट वही है लेकिन इन 5 सालों में सभी की कीमत आसमान पर चली गई है। सिर्फ खाने पीने के सामान पर ही नहीं, महंगाई की मार हर क्षेत्र में पड़ी है। स्कूल की फीस में बढ़ोतरी हो गई है। लगभग 5 से 10% फीस बढ़ी है बिहार में। पेट्रोल की कीमत में तो पूछिए ही मत, आग लगी है। पटना में अभी 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पिछले साल की ही बात करें तो ये मात्र 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। ऐसे ही डीजल की कीमत भी बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल ऐसे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल प्रायः हर वाहन चालक को करना ही है, चाहे वो हंस के करे या फिर रो के। सोना चांदी की बात करें तो ये हर रोज कुछ ना कुछ महंगा ही होता जा रहा है। 10 मई को पटना में सोने का रेट 4720 रुपए प्रति ग्राम था, जबकि देश भर में औसत कीमत 4710 रुपए की ही थी। अगर समझ सकते हैं तो समझिए कि राष्ट्रीय औसत से भी 10 रुपए महंगा पटना में सोना बिका है 10 मई को। पटना में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2 साल पहले जो कुल्हड़ की चाय मात्र 7 रुपए में मिला करती थी, अब वो 10 रुपए हो गई है। जो एक जोड़ा लिट्टी चोखा 2 साल पहले 15 रुपए में उपलब्ध था, उसके लिए अब 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक सामान्य सादा खाना जो पहले 35 रुपए में उपलब्ध था, उसके लिए अब न्यूनतम 45 रुपए देने पड़ रहे हैं। हर किस्म का नॉनवेज भी अब पहले की तुलना में 1.5 गुना तक महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो उपलब्धता पर भी संकट है। चूंकि कीमत बढ़ती जा रही है तो कई सामान्य होटल वालों ने अब सीमित मात्रा में ही नॉनवेज रखना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी आमदनी में 2 से 10% की वेतन वृद्धि हुई है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कोरोना के कारण लाखों लोगों की नौकरी चली गई। अब जो पहले 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, या तो उन्हें 15,000 की नौकरी मिल रही है या फिर वो बेरोजगार है। पूरे बाजार में परोक्ष बेरोजगारी का जबरदस्त मंजर है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, ये तो पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण इसका असर बिहार में ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी, अब कोरोना के बाद ये और भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर कोढ़ में काज वाली बात है। लोग खाना भूल चुके हैं, खाना व्यंजन क्या बनेगा वो भी भूल चुके हैं। सड़क पर निकलने से लेकर सोने तक हर चीज में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में लोग करें तो क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।